नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनईपी 2020 की क्लास में। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 सवाल आपको इस क्लास में मिलेंगे, इससे बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण सवालों को। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, एनईपी 2020 को किस वर्ष में लागू किया गया? तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, 4 ऑप्शन हैं। आप सोचिए कि 2019, 2021 और 2018 तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। एनईपी 2020 2020 में लागू किया गया, सही जवाब ये रहेगा। आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपने कितने सवाल सही किए। जो अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया है कि एनईपी 2020 है, ये स्कूली शिक्षा की जो नई संरचना है वो क्या है? तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो 10+2 है ये तो 1986 की है, और हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की। तो आपको पता होगा कि 5+3+4 ये बिल्कुल सही उत्तर आपका होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, हर सवाल के बाद उत्तर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको अनुमान लगाना है और वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत? तो साथियों, ये तो बहुत इजी सवाल है। आपको पता है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और सही जवाब आपका यही लगाना है, आपको बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है चौथा, और चौथे के बाद आप देखिए क्या है सवाल कि जो एनईपी 2020 है इसके अनुसार उच्च शिक्षा में एकल नियामक निकाय कौन होगा? तो आपको यहाँ पर ये बताना है, तो यूजीसी या फिर ये। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपको लगाना है, HECI। चलिए अगला 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपको फिर बताना है कि जो एनईपी 2020 है इसका लक्ष्य किस वर्ष तक 100% प्राप्त करना है। GER का मतलब यहाँ पर बता रखा है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेडियो। मतलब आपको, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि 2030 तक इसका लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। वैसे भी आप ऑप्शन यहाँ पर ये देख सकते हैं, और सही जवाब आप नीचे देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला है कि जो एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ किया जाएगा? 6ठी, 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो साथियों बताइए मैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यावसायिक शिक्षा है एनईपी 2020 में 6ठी कक्षा से स्टार्ट करनी है, ये रूल बना दिया है। चलिए आप उत्तर देख सकते हो, और 7वां सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, और ये भी बहुत इजी है कि जो एनईपी 2020 है इसमें शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज करके बताता हूँ कि जो लक्ष्य है 2030 के बाद बिल्कुल कंपलसरी कर दिया जाएगा। 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको 4 वर्ष का जो बीएड है वो करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। यानी आपका जो सही जवाब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल हमारा आ गया है स्क्रीन पर, और आपको फिर से बताना है कि जो एनईपी 2020 है इसके तहत जो शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर जो सही जवाब है NRF बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा, रट्टा मार लीजिए। चलिए अगला जो नवा सवाल है हमारे सामने स्क्रीन पर है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या दिया जाएगा। बात हमारी एनईपी 2020 की कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये इस बार अब डिग्री यानी समग्र मूल्यांकन वाला बिल्कुल ये आपको लगाना है, और सही जवाब आपका सी वाला ऑप्शन लगाना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 10वां कि एनईपी जो 2020 है इसके अनुसार स्नातक डिग्री में जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का जो अर्थ है वो क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर बीच में कोर्स छोड़ देता है और बाद में जारी कर सकता है, ये वाला सिस्टम अब इसमें लागू कर दिया है कि भाई 1 साल बाद कोई छोड़ के अगर पढ़ाई
छोड़ देता है 1 साल बाद, फिर अगले 2 साल या 1 साल बाद गैप दे के पढ़ता है तो वापस से वो पढ़ाई कर सकता है और उसकी वो 1 साल मान्य रहती है। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि जो NEP 2020 है इसमें डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी। तो आप यहाँ पे चलिए 4 ऑप्शन देखिए और यहाँ पर आपको सही जवाब है जो बी वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर देखेंगे NETF आपको लगाना है। चलिए अगला आपके सामने है कि जो NEP 2020 है इसके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, छोड़ना एक भी नहीं है, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ज्ञान आधारित व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, यानी बच्चों को रटाना नहीं है, सिखाना है, उनके व्यवहार में वो दिखना चाहिए कि बच्चा कितना सीख रहा है। चलिए अगला हम चर्चा करेंगे सवाल पर। अब आ गया 13वां सवाल, आप देख रहे होंगे कि जो NEP 2020 है इसके अनुसार जो बोर्ड परीक्षाओं में जो बदलाव है वो कैसा बदलाव किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ज्ञान और कौशल आधारित, ये यहाँ पर सही जवाब यहाँ पे माना जाएगा। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा वो NEP से ही है और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो NEP 2020 के तहत कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो साथियों वो उत्तर है 50%। 75, 25 और 100% आपको नहीं लगाना है, ये देखिए। चलिए 15वां सवाल आपके सामने है कि जो NEP 2020 में किस स्तर तक कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो साथियों आप यहाँ पर देखिए, फिर आपको बताना है खेल और जो कला है इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे कि जो NEP 2020 है इसके तहत भारत में जो शिक्षा का बजट है, जो GDP है, कितने प्रतिशत है। तो इस सवाल का जवाब 4, 5%, 7% नहीं है, सही जवाब आपका 6% बिल्कुल सही जवाब आपको लगाना है। अगला सवाल आपके सामने 17वें स्क्रीन पर ये आ चुका है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो NEP 2020 के अनुसार जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो कितने वर्षों में बदलना है NCF को। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट है, रट्टा जरूर मानना है इस सवाल का कि 10 साल में आपको, हर 10 वर्ष में आपको ये अपडेट करना है। ये रूल है भाई NEP 2020 का, किसको, NCF को। चलिए ये देखिए, उत्तर आप देखते जाइए। अगला हमारा जो 18वां सवाल है वो स्क्रीन पर है कि जो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री का प्रणाली लागू किया जाएगा, प्रणाली को। तो आपको यहाँ पर बता दें, इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो 4 वर्षीय, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित को ये आप मान्य किया जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे, 19वां सवाल आपके सामने है कि NEP 2020 के तहत जो ECCE को कितनी वर्षों के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आंगनबाड़ी रहेगी 3 से 6 वर्ष में जो आंगनबाड़ी है उसमें इसे लागू किया जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 20वां आपके सामने है कि जो स्कूली शिक्षा को NEP 2020 में किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो छोटी कक्षाएं होती है, प्रारंभिक चरण होता है, उसमें गतिविधि शिक्षा को आधारित शिक्षण को ही शामिल किया जाएगा। यानी आपका जो यहाँ पर सही रहेगा डी वाला ऑप्शन, प्रारंभिक चरण, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला 21वां सवाल हमारे सामने है और इससे आप सभी परिचित हैं कि जो NEP 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो वो है दीक्षा। बिल्कुल जी साथियों, ये दीक्षा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो NEP 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो साथियों आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 2030 तक ये लक्ष्य हमने रखा था। ये सवाल पहले आ चुका है। और अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है कि जो NEP 2020 है इसके तहत व्यावसायिक शिक्षा का जो आरंभिक चरण है वो कौन सा है। तो आपको पता है ये सवाल भी पहले रिपीट हो गया है कि कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट करनी है। तो ये सवाल आ गया है, तो आपको याद होना चाहिए। और जो अगला सवाल है वो है यहाँ पे कि जो NEP 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया जाएगा। तो लेखन कौशल बिल्कुल नहीं, अनुवाद और खेल बिल्कुल नहीं है, कोडिंग बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका
रहना चाहिए, आपको यही लगाना है। चलिए अगला हमारा सवाल यहाँ पे आ गया है, एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा। तो साथियों ये सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपको लगाना है, ये देखिए जी। चलिए अगला हम देखते हैं सवाल, एनईपी 2020 के तहत जो एनटी है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो हमने ऊपर देख लिया था कि ये सवाल आया है कि क्या है, इसका काम है परीक्षाएं करवाना, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवाना। चलिए देखिए अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर है कि जो एनईपी 2020 है इसके तहत ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम लागू किया है वो हमने पहले ही बता दिया है कि स्कूली शिक्षा में नहीं है और ये व्यावसायिक शिक्षा में भी नहीं है, तो सभी तो आना नहीं चाहिए, यानी उच्च शिक्षा में ही आपको ये सही लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था ये डिग्री से संबंधित है। जो 4 वर्ष की डिग्री करनी है तो ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि कोई 1 साल पढ़ के 2 साल 3 साल गैप ले करके ये 1 साल मान्य रहेगा और 2 साल बाद वापस से वो अपने दूसरे वर्ष में स्टार्ट पढ़ाई कर सकेगा, यानी ये कहाँ रहेगा, उच्च शिक्षा में, बीएड में। चलिए देखते हैं हम 28वां सवाल, और एनईपी 2020 के अनुसार जो फाउंडेशनल लिटरेंसी एवं न्यूमेरेंसी का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर आपको सही लगाना है 2025, बिल्कुल यहाँ का इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए हम देखते हैं, आप उत्तर देख लीजिए। और अगला हमारा सवाल आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा। तो हमने अभी कुछ 1-2 सवाल पहले ही हमने पढ़ा था कि जो एनटी है ये प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये वैसे ही रट्टा रट याद हो रहे होंगे कि एनटी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी है। चलिए अगला हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो 30वां सवाल है वो आपके सामने है कि एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष में जो कोर्स छोड़ देगा उसे क्या मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 4 वर्ष की परीक्षा यहाँ पर जो पढ़ाई होगी स्नातक में 4 वर्ष की पढ़ाई होगी, इसमें क्या है कि 4 वर्ष में अगर जो पहले साल छोड़ेगा उसे तो क्या मिलेगा, प्रमाण पत्र। जो पहले छोड़ेगा फिर पहले साल में उसे तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी यहाँ पर इस सवाल का जवाब तो ये सी वाला सही है, परंतु आप समझ लीजिए कि जो 2 वर्ष पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देगा उसे मिलेगा डिप्लोमा मिलेगा उसको, और जो 3 वर्ष या 4 वर्ष की पढ़ाई करेगा उससे मिलेगी डिग्री। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पहले तो प्रमाण पत्र, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री, यानी इस सवाल का जवाब तो पहले वाले एक सवाल के बाद पढ़ाई छोड़ने की वाली बात है यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। अगला ये देखिए सवाल 31 में आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक कक्षाओं की जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो ये सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं कि समग्र शिक्षा और ज्ञान आधारित शिक्षा, बिल्कुल ये सही रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और ये किसके लिए है, आंगनवाड़ी के लिए, यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो आंगनवाड़ी रहेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में जो बदलाव है वो क्या किया गया है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज्ञान और कौशल, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अगला सवाल है कि जो एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं को शिक्षा प्राप्त करनी है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, 1 2 3 4। तो मैंने बता दिया आपको ऑप्शन कि 3 भाषाओं में यहाँ पे आपको सही लगाना है। चलिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अगले सवाल पे कि जो एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है और आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करना है इसका। अगला सवाल आपके सामने है और जो कोडिंग है वो किस कक्षा से सिखानी है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है और जो कोडिंग है वो कक्षा 6 से सिखानी है, यानी इस सवाल का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन कक्षा 6 होना आपको लगाना है। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है और इसको भी हम पहले ही कर चुके हैं हल कि जो परीक्षा प्रणाली का जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो क्या रहेगा, डिग्री समग्र मूल्यांकन वाला। ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। अगला सवाल हमारे सामने है कि जो मातृभाषा है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कक्षा 5 तक
कहाँ तक? कक्षा 5 तक हमें मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में NEP 2020 के अनुसार शिक्षा देनी है। अगला सवाल हमारा आपके सामने है, जो NEP 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का क्या लाभ है? तो आपको पता है, मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि जो भी विद्यार्थी पहले साल छोड़ेगा पढ़ाई उसे प्रमाण पत्र मिलेगा, जो दूसरे साल छोड़ेगा उसे डिप्लोमा मिलेगा, और जो तीसरे या चौथे साल छोड़ेगा उसे डिग्री मिलेगी। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इस सवाल का सही जवाब आप लगा पाए होंगे, और अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सवाल वैसे ही याद हो चुके होंगे। चलिए, वीडियो पूरी देखनी है और शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। NEP 2020 के तहत कौन सी शिक्षा संस्था की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी? शिक्षा संस्थान शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेगी। तो आपको पता है कि शिक्षा, यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कौन करेगा भाई? तो ये करेगी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है कि जो NEP 2020 के तहत विद्यालयों में किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया गया है? तो आपको पता है कि व्यावसायिक और जीवन कौशल, आपको पता है कि बच्चों को हमें व्यावसायिक शिक्षा देनी है, और जो उनके जीवन में वो कुछ कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी लगें, वो कुछ कर सकें, ऐसी शिक्षा देनी है। यानी यहाँ पे इस सवाल का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए, हम अगला सवाल देख रहे हैं कि जो NEP 2020 में किस उद्देश्य के लिए NRA नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, आपको ये फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है क्योंकि ये आ सकती हैं, की स्थापना की जाएगी। तो आपको ये बताना है क्या है वो। तो आप देख पा रहे होंगे बी वाला ऑप्शन की विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए इसका स्थापित किया गया। अगला सवाल आपके सामने है, कितने NEP 2020 के कितने स्तर पर उच्च शिक्षा की डिग्री प्रणाली लागू की गई है? तो आपको ये भी पता होगा कि ये 4 वर्ष, और मैंने आपको बताया कि 4, पहला प्रमाण पत्र, दूसरा डिप्लोमा, तीसरे चौथे साल डिग्री, और हमें पहले भी बताया है कि 4 वर्षीय डिग्री ही 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए लागू रहेगी। यानी अगला सवाल आपके सामने आपके आ गया है कि जो NEP 2020 के अनुसार छात्रों को कितने वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको ये बता दूं कि ये 12 वर्ष तक, बिल्कुल 12 वर्ष यहाँ पे सही जवाब आपको लगाना है। अगला आपका सवाल है कि जो NEP 2020 का लक्ष्य है वो क्या है? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि लचीला बनाना है, शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना NEP 2020 का लक्ष्य है। यानी इस सवाल का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन है। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो। NEP 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो ये भी वाला सवाल भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, 50%। और अगला सवाल है कि जो NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए HECI में कितने वर्टिकल शामिल होंगे? तो ये भी आपको पता है कि ये 4 वर्ष में, आपको ये भी उच्च शिक्षा वाली बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, और पूरा अच्छे से बता चुका हूँ कि जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री, और ये 3 और 4 वर्ष वाली यहाँ पे आ जाती है। तो आपको देखिए, चलिए अगला सवाल। तो ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, यानी इस क्लास के हमने 47 सवाल पढ़ लिए हैं, और ये 47 के 47 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। धन्यवाद।